नमस्कार, मैं हूं सुजीत तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं द ग्लोबल मसाला में। आज हम बात करने वाले हैं ओयो। ओयो के नए रूल्स जो कि मेरठ में चेंज हुए हैं। आखिर क्या चेंजेस हुए हैं ओयो के रूल्स में, आइए हम जानते हैं इस छोटे से एनिमेटेड वीडियो की मदद से। और कौन कौन से राज्य में और भी रूल्स चेंजेस आने वाले हैं। अभी पहला राज्य मेरठ है जिसमें ओयो के लिस्ट के हिसाब से चेंज किए गए हैं रूल्स। आइए। सेक्स बिफोर मैरिज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को मैच्योरली डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं है या फिर इस टॉपिक के सेंसिटिव नेचर को देखते हुए आप इस वीडियो को अकेले में देखना चाहते हैं, तो दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। आफ्टर ऑल, अनलेस एंड अनटिल आपने अपनी गर्दन शतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच की तरह रेत में घुसा रखी हो, आप ये बात जानते ही होंगे कि हमारे समाज में टीन एज स्कूल गोइंग बच्चों से लेकर वर्किंग एज इंडिविजुअल्स तक लव रिलेशनशिप्स फॉर्म करना और यहां तक कि शादी के पहले सेक्स करना एक आम सी बात होती जा रही है। मगर फिर भी प्री मैरिटल सेक्स को लेकर आज भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा विरोधाभास या डाइकॉटमी देखने को मिलती है। अब देखिए, जहां एक और आज से लगभग 1.5 दशक पहले ही हमारा सुप्रीम कोर्ट इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर चुका है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व होना कोई लीगल ऑफेंस नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना था कि प्री मैरिटल सेक्स इंडियन स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है, जबकि दिल्ली कोर्ट ने इसे इमोरल और रिलीजन के अगेंस्ट बताया था। इतना ही नहीं, देश के बहुत से सोशियो पॉलिटिकल आउटफिट्स और सिविल सोसाइटीज भी अक्सर इस बात पर बढ़ चढ़कर अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं कि बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना हमारी सोसाइटी और युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी है। यही कारण है कि हाल ही में यूपी के मेरठ में इनके दबाव में आकर बीते एक दशक से कपल फ्रेंडली इमेज रखने वाले ओयो रूम्स ने मेरठ सिटी में अपनी पॉलिसी तक चेंज कर दी, जिसके बाद अब एक अनमैरिड कपल के लिए मेरठ के ओयो में रूम बुक करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अब ऐसी ही डिमांड देश के आईटी हब और मेट्रोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु में भी उठाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए अब देश में प्री मैरिटल सेक्स को बैन करने की जरूरत है, वैसा ही बैन जैसा हमें मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में देखने को मिलता है, जहां प्री मैरिटल सेक्स पर पब्लिक फ्लॉगिंग और इंप्रिजनमेंट जैसे पनिशमेंट्स तक दिए जाते हैं। आफ्टर ऑल, भले ही हमारे देश में ऐसा कानून ना हो, मगर फिर भी हमारे देश में यंग कपल्स को ऐसे पनिशमेंट्स देना एक आम सी बात हो गई है, जिसका लाइव एग्जांपल तो आप आने वाले 14 फरवरी को देख ही लेंगे, जहां हार्मलेस डेटिंग करते यंग कपल्स को भी सोसाइटी और पॉलिटिकल आउटफिट से मोरल पुलिसिंग से लेकर फिजिकल हैरेसमेंट तक का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर हमारी सोसाइटी और कल्चर ऐसे रिलेशनशिप्स के इतने खिलाफ हैं, तो क्या भारत में प्री मैरिटल सेक्स को लीगली बैन कर देने की जरूरत है? तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इसी सेंसिटिव इशू को डीपली एनालाइज करते हैं। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग देश में 15 टू 29 ईयर्स एज के लगभग 13.5% मेन एंड 2.8% वुमेन ने यह माना कि उन्होंने प्री मैरिटल सेक्स किया है। इनमें भी 15 टू 24 इयर्स के एज ग्रुप में लगभग 11% सिंगल मेन और 2% सिंगल वुमेन ने अपने सेक्सुअली एक्टिव होने की बात भी मानी। इतना ही नहीं, इस सर्वे में यह पता चला कि वुमेन के केस में ज्यादातर महिलाओं ने फर्स्ट टाइम सेक्स 15 टू 19 ईयर की उम्र में ही कर लिया था। वहीं मेल के केस में फर्स्ट सेक्स की एवरेज एज 20 टू 24 इयर्स है। अब हालांकि ये डेटा अपने आप में देश में प्री मैरिटल सेक्स के प्रेवलेंस को प्रेजेंट करने के लिए काफी है, मगर फिर भी बहुत से सोशल साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स हमारी सोसाइटी के लिए एक टैबू है। ऐसे में इस बात की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि एनएफएचएस का ये डेटा अंडर रिपोर्टेड हो। यही रीजन है कि प्री मैरिटल सेक्स के मामले में मेन और वुमेन के बीच के रिपोर्टेड डेटा में भी एक स्क्यूड या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरी तरफ 2020 में मार्केट रिसर्च कंपनी युगो द्वारा रिलीज एक सर्वे में यह पता चला कि देश के टियर 3 सिटीज में रहने वाले 29% इंडियंस प्री मैरिटल सेक्स के लिए ओपन माइंडसेट रखते हैं। और यही कारण है कि इंडिया में टिंडर, बंबल और ग्राइंडर जैसे ऑनलाइन डेटिंग एप्स के यूजर्स बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में रिपोर्टेड डेटा और सोसाइटी में बढ़ रहे अकरेंसेस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में प्री मैरिटल सेक्स कोई अनसीन या अनहर्ड फेनोमेनन नहीं है। लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि आपका सोचना हो कि इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स का यह ग्राफ आज की सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन की देन है, जहां आज के सोशल मीडिया, कल्चर और मूवीज ने देश के यूथ को भटका दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। असल में आज से लगभग 2.5 दशक पहले 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से एक स्टडी की गई और इस स्टडी में दिल्ली और लखनऊ के स्लम्स में रहने वाले 15 टू 25 इयर्स एज के यंगस्टर्स से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर सवाल पूछे गए, जिसमें यह पाया गया कि इस एज ग्रुप में लगभग 17% स्कूल गोइंग किड्स और 33% यंग वर्कर्स प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व थे। इस सैंपल साइज को देखकर यह कंक्लूड किया गया कि उस समय देश के लगभग 25% एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स मैरिज के पहले ही सेक्स लाइफ जी रहे थे। हालांकि इस स्टडी को करने वाले रिसर्चर्स का यह दावा था कि उस समय देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को ही दबा दिया, जिस कारण उस समय न तो यह रिपोर्ट पब्लिक हो पाई और न ही उस समय इस स्टडी को आगे बढ़ाया जा सका। इसी तरह ऐसा भी नहीं कि यह प्री मैरिटल सेक्स केवल अर्बन या मेट्रो सेंट्रिक फेनोमेनन है, बल्कि 2010 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि देश में रूरल यूथ के बीच प्री मैरिटल सेक्स अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में और भी ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम प्री मैरिटल सेक्स के टॉपिक को अवॉइड करने के बजाय इससे समझें और यह फैसला करें कि आखिर इसका प्रेवलेंस हमारे समाज और हमारे यूथ के लिए अच्छा है या बुरा है। व्हाई प्री मैरिटल सेक्स शुड बी एक्सेप्टेड। दोस्तों, प्री मैरिटल सेक्स को लेकर इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया की लगभग हर सोसाइटी में अपने अपने लेवल पर टैबूज मौजूद हैं, जहां सोसाइटी की मैच्योरिटी और एडवांसमेंट्स के अकॉर्डिंग ये टैबू कम या ज्यादा हो सकता है। और अक्सर प्री मैरिटल सेक्स को रिलीजन या फिर कल्चर से जोड़कर इमोरल या इलीगल तक बताया जाता है। अब हालांकि मेरे कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि एक सोसाइटी एडवांस तभी मानी जाएगी जब वो प्री मैरिटल सेक्स को नॉर्मलाइज कर दे, मगर यदि हम अपनी खुद की जड़ों को टटोल कर देखें तो सनातन हिंदू सभ्यता के लिए प्री मैरिटल सेक्स कभी भी एक टैबू या फिर क्राइम नहीं था, जिस बारे में हमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एमिनेंट स्कॉलर पीवी कांडे की हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में भी देखने को मिलता है। यहाँ पीवी कांडे जैसे
से बहुत से सोशल साइंटिस्ट इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि वैदिक टाइम में गंधर्व विवाह की प्रैक्टिस काफी प्रेवलेंट थी, जिसमें दो लोग बिना किसी रिचुअल या सोशल अनाउंसमेंट के केवल अपनी पसंद से ही दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मान लेते थे। इसका प्राइम एग्जांपल हमें किंग दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के रूप में देखने को मिलता है, जो उनके प्री मैरिटल यूनियन का ही आउटकम था। हालांकि बाद में इन दोनों का पारंपरिक विवाह भी हुआ। दूसरी ओर ऐसा ही एग्जांपल हमें महाभारत में वेद व्यास के रूप में भी देखने को मिलता है, जहां वो भी अपनी माता सत्यवती और महर्षि पराशर के प्री मैरिटल यूनियन से ही जन्मे थे। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग महर्षि पराशर और देवी सत्यवती का विवाह हुआ ही नहीं था, बल्कि सत्यवती का विवाह तो राजा शांतनु से हुआ था। दूसरी ओर वैदिक और पोस्ट वैदिक टाइम्स में भी प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स के ऐसे ही प्रमाण हमें नारद स्मृति और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बौधायन धर्मसूत्र में भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसका प्राइम एग्जांपल है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इंडिया में प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स हमेशा से टैबू नहीं, लेकिन अगर हम इस शास्त्रार्थ में पढ़ने के बजाय आज की बात करें तो सेक्स या रिलेशनशिप एक बेहद पर्सनल मैटर है, जहां प्री मैरिटल सेक्स को लेकर सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाला टैबू असल में किसी स्क्रिप्चर नहीं बल्कि हमारे पैट्रियार्कल सोच और एग्रेसिव माइंडसेट से आता है, जो हमेशा विमेन और उसकी सेक्सुअलिटी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसकी वजह से आज भी इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट मैरिजेस को गलत मानने वाली हमारी सोसाइटी प्री मैरिटल सेक्स जैसी चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही। यही रीजन है कि वो कभी इस मुद्दे को रिलीजियस टीचिंग से जोड़ती है तो कभी मोरल प्रिंसिपल से, और यही कारण है कि देश के लिबरल सेक्शंस की ओर से ये मांग उठाई जाती है कि सोसाइटी या लीगल स्ट्रक्चर को भी एक हद तक ही इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और इसी के चलते वो समाज में बढ़ रही मोरल पुलिसिंग को भी कटघरे में खड़ा करके देखते हैं, जहां उनका ये आर्गुमेंट है कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पार्टनर के कंसेंट के बाद क्या कर रहा है इसे तय करने की लिबर्टी सिर्फ उसे ही होनी चाहिए, और जब तक वो ऐसा करके कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा, किसी और के राइट्स को डिमिनिश नहीं कर रहा, तब तक उसे भी बिना किसी रोक टोक के अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। मगर अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हम प्री मैरिटल सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि अब हम आपको इसी सिक्के का वो पहलू दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से प्री मैरिटल सेक्स को बैन करने की बात की जाती है। दोस्तों 2022 में बेंगलुरु के कुछ स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स के बैग को सरप्राइजिंग वे में चेक कर लिया। असल में इन स्कूल्स को यह कंप्लेंट मिल रही थी कि यहां पढ़ने वाले बच्चे अपने साथ मोबाइल फोन्स लेकर आते हैं, मगर इस सरप्राइज चेक में जब बच्चों के बैग्स खुले तो कुछ ऐसा मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जी हां, इस चेक में स्कूल्स के बच्चों के बैग में कॉन्डोम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बरामद हुए। इस घटना के बाद जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो वो भी इक्वली शॉक थे, क्योंकि ये सब ये दर्शाता था कि स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे सेक्सुअली एक्टिव थे। असल में यहां हमें समझना होगा कि प्री मैरिटल सेक्स एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें वो वर्किंग या स्टडिंग एडल्ट और इंडिपेंडेंट कपल्स भी शामिल हैं जो अपनी लाइफ को लेकर डिसीजंस लेने में पूरी तरह से एबल हैं। मगर इसी में स्कूल में पढ़ने वाले वो टीनेज्ड या एडोलेसेंट कपल्स भी शामिल हैं जिनके इंप्रेशनेबल और इमेच्योर माइंड्स अक्सर पीयर प्रेशर, मीडिया इन्फ्लुएंस या फिर बस अपने बायोलॉजिकल चेंजेस और नीड्स को एक्सप्लोर करने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे में हमें समझना होगा कि प्री मैरिटल सेक्स को आउट एंड आउट पर्सनल लिबर्टी का मैटर नहीं कहा जा सकता। आफ्टर ऑल टीनेज्ड बच्चों के केस में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने का ये इशू और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि उस केस में अंडर एज पार्टनर के कंसेंट की भी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रह जाती, जहां कंसेंटिंग रिलेशनशिप फॉर्म करने के बाद भी रिलेशन बनाने वाले लड़के पर रेप चार्जेस तक लगाए जा सकते हैं, जैसा हाल में देखने को मिलता है, जहां ऐसे केसेस में लड़के सालों साल रेप चार्जेस में जुवेनाइल कोर्ट्स और सुधार गृहों के बीच में पिस कर रह जाते हैं। यही कारण है कि कुछ समय पहले ही एमपी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से अपील की थी कि देश के बदलते ट्रेंड्स को देखते हुए सेक्स के लिए एज ऑफ कंसेंट को 18 से कम करके 16 ईयर कर देना चाहिए। मगर इसके उलट देश की लॉ कमीशन का यह मानना था कि इससे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए पोक्सो जैसे लॉज वीक हो जाएंगे और इससे चाइल्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटीज और पॉलिटिकल आउटफिट्स का यह आरोप है कि अक्सर कंसेंटिंग एडल्ट रिलेशनशिप्स के नाम पर प्री मैरिटल सेक्स की आजादी को फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस और प्रोस्टिट्यूशन के टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अक्सर यह बात कही जाती है कि यदि इंडिया प्री मैरिटल सेक्स पर बैन लगा देता है तो इससे चाइल्ड और वुमेन के अगेंस्ट हो रहे क्राइम्स को रोकने में आसानी होगी। यही कारण है कि हाल ही में मेरठ में ऐसे बढ़ते केसेस को देखते हुए यहां की सिविल सोसाइटी ने ओयो रूम्स को अपनी पॉलिसी को चेंज करने के लिए फोर्स किया, जिससे अनमैरिड कपल यहां रूम्स न ले सकें। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो हम दो तरफा बातें कर रहे हैं। आफ्टर ऑल एक तरफ हम प्री मैरिटल सेक्स को पर्सनल लिबर्टी से जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके बैन की भी बात करते हैं। तो आखिर इस इशू का क्रक्स क्या है? तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों प्री मैरिटल सेक्स सही है या गलत, ये आपकी एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, मगर इस पर एक अम्ब्रेला बैन लगाना कोई सही सॉल्यूशन नहीं होगा। आफ्टर ऑल जहां हमारे देश में शादी की मीडियन एज बढ़ती जा रही है और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ देश के यंगस्टर्स की राइजिंग ऑटोनॉमी के बीच उनकी लिबर्टी को इस तरह से लीगल बाउंडेशंस में जकड़ना एक गलत कदम साबित हो सकता है, जो एडल्ट इंडिविजुअल्स के कंसेंशुअल रिलेशनशिप में लीगल हैरेसमेंट को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही यह देश के हेल्थ पैरामीटर्स के लिए भी सही साबित नहीं होगा। आफ्टर ऑल सोचकर देखिए, यदि दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स चोरी छिपे प्री मैरिटल सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं और ऐसा करने से कोई एसटीडी या हेल्थ इशू या इवन प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है तो लीगल हैरेसमेंट से बचने के लिए वो एक्सट्रीम मेजर्स तक ले सकते हैं, जो देश में अनरिपोर्टेड एसटीडीज और प्रेगनेंसीज के एक पेंडेमिक को और सुसाइड्स के बढ़ते केसेस को जन्म दे सकता है। आफ्टर ऑल आज सेक्स से जुड़े टैबू की वजह से ही हमारे टीनेजर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इंडल्ज हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर हमारे पास रास्ता क्या है? तो दोस्तों बदलते समय के साथ यदि इंडिया को अपने यूथ और उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है तो सबसे पहले हमें सेक्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। जिस तरह हम अपने यूथ की एजुकेशन और करियर को लेकर सजग और अवेयर रहते हैं और ये चाहते हैं कि वो हर तरह से आने वाले समय के लिए तैयार रहें, वैसी ही तैयारी हमें उनके सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्स एजुकेशन को लेकर भी करनी होगी, जिससे वो इस फील्ड में भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। आफ्टर ऑल एज के साथ हो रहे बॉडली और हार्मोनल चेंजेस को लेकर यदि कोई टीनेजर क्यूरियस है तो वो कहां जाएगा?
खासतौर पर तब जब आईसीएमआर की रिपोर्ट ये बताती है कि आज हमारे टीनेजर्स समय से पहले ही अपनी प्यूबर्टी हिट करने लगे हैं। क्या वो इसका जवाब गूगल पर ढूंढे या फिर अपनी ही तरह के बदलावों से जूझ रहे पीयर्स से पूछें? जाहिर है ऐसे में हमारे टीनेजर्स या तो इन्फॉर्मेशन के नाम पर पॉर्न परोसने वाली वेबसाइट्स का रुख करेंगे या फिर अपने रेजिंग हार्मोन्स या पीयर प्रेशर में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो उन्हें पूरी लाइफ का इमोशनल ट्रॉमा दे देगा। ऐसे में एक इफेक्टिव सेक्स एजुकेशन से हमारा यूथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के अनड्यू प्रेशर और इससे जुड़े रिस्क को भी समझ पाएगा, जहां ये एजुकेशन उन्हें टीन एज से लेकर अपनी आने वाली लाइफ तक समय समय पर गाइड करेगी और उन्हें सही और गलत के बीच का भेद समझने में मदद करेगी। मगर ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में तो सेक्स एजुकेशन अपने आप में ही एक टैबू है, जिसे लेकर न तो परिवार खुलकर बात करना चाहता है और न ही हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जहां अक्सर हमारे यंगस्टर्स की सेक्स और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी क्यूरियोसिटीज का आंसर देने और उन्हें सही दिशा में गाइड करने के बजाय या तो शर्मिंदा किया जाता है या फिर डांट डपट कर चुप करा दिया जाता है। यहां तक कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने तो कल्चर को प्रिजर्व करने के नाम पर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किए जाने पर ही बैन लगा दिया है। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की हालत तो ऐसी है कि अभी कुछ साल पहले तक केरला स्टेट बोर्ड की बायोलॉजी की बुक में भी ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्री मैरिटल सेक्स से एड्स होता है, जबकि इसके उलट हमें सेक्स एजुकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे अपने ट्राइबल फैमिलीज में देखने को मिलता है, जहां छत्तीसगढ़ की मारिया ट्राइबल सेक्सुअलिटी और इससे जुड़ी चीजों को लेकर इतनी ओपन है कि आज इस सोसाइटी में सेक्स से रिलेटेड क्राइम्स न के बराबर हैं, जहां सेक्सुअल मैटर्स और क्यूरियोसिटीज को लेकर भी ट्राइब के लोग बड़े खुलकर अपने छोटों को सही सही एडवाइस देते हैं। ऐसी एडवाइस जो सही मायनों में यंगस्टर्स के फ्यूचर को बचा सकती है, न कि वो। आई होप सो कि मैंने आपको अच्छे से अपडेट किया हो। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नए नए रूल्स रेगुलेशंस कहां पे बन रहे हैं, देश में क्या क्या हो रहा है, वो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।